तो नमस्कार किसान साथियों, आप देख सकते हैं ये गन्ने के साथ लहसुन की सहफसली खेती है। साथियों, ये गन्ने की दो लाइन है। आप देख पा रहे होंगे गन्ने की दो लाइन है। गन्ने की दोनों लाइनों के आपस की बीच की दूरी 4 फीट है। बीच में क्या है 3 फीट का ये लहसुन का बेड बनाया गया। साथियों जो है आप नज़दीक से देख सकते हैं इस बेड में, यहाँ ला भाई। साथियों आप देख सकते हैं इस 3 फीट चौड़ी बेड पे जो है लहसुन के कितने लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं इसमें। तो क्या हुआ किसान साथियों, ये 4 फीट गन्ने से गन्ने की लाइन की दूरी है। ये बीच की जो 3 फीट जगह है, इस खाली जगह इसके साथ साथ जो है जो जल है और तीसरी चीज़ जो है प्रकाश है। ये तीनों प्राकृतिक संसाधनों का जो है हमारे मास्टर साहब ने सदुपयोग किया। सदुपयोग करते हुए ये बीच में लहसुन की सहफसली खेती की है। साथियों यदि ये बीच में लहसुन सहफसली खेती न करते तभी ये जगह खाली पड़ी रहती। इस जगह का सदुपयोग करने से लाभ ये हुआ किसान साथियों कि यहाँ पे जो है हमको लहसुन की अतिरिक्त उपज प्राप्त हो जाएगी, जिससे अतिरिक्त आमदनी भी होगी। अब हमारे साथ में प्रगतिशील कृषक मास्टर साहब हैं। सबसे पहले मास्टर साहब परिचय बता दीजिए। हमारा नाम हनुमान सिंह है, पिता का नाम श्री शिवपूजन सिंह, ग्राम नसोपुर, जिला अम्बेडकर नगर। मास्टर साहब ये बताइए, ये जैसे आपने ये लहसुन की खेती की है गन्ने के साथ, तो खेत की तैयारी कोई स्पेशल ढंग से की इसकी? नहीं, इसकी हमने जुताई की, पहले हैरो चलाया था, इसके बाद फिर कल्टीवेटर चलाए, फिर पाटा चला के हमने रोटावेटर से इसमें जो है मिट्टी को भुरभुरी कर दिया। भुरभुरी किया, देसी खाद भी इसमें पड़ी थी। हाँ। अच्छा, ये जब मिट्टी को भुरभुरी किया उस टाइम खाद इसमें डाल दी थी कि या ये इसमें फरों में डाली थी? इसमें कौन? पूरे खेत में, पूरे खेत में मिक्सअप कर दिया। लेना था ना, तो सबको मिलना चाहिए, सबको मतलब मिलना चाहिए। तो मास्टर साहब ये बताइए कि जैसे आपने जब गन्ने की बुआई की है, ये लहसुन की बुआई की है, ये लगभग किस तारीख को की है? ये 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को। जब 15 अक्टूबर को जब आपने बुआई की है तो पहले गन्ने की बुआई की है कि या पहले लहसुन की बुआई की? नहीं, गन्ना बो के साथ ही साथ लहसुन भी लगा। मतलब गन्ना भी बोता जा रहा था और लहसुन भी बेड में लग रही थी। एक चीज़ ये बताइए मास्टर कि जो है जैसे ये इसमें लगभग ये आपका कितना एरिया होगा? यहाँ से वहाँ तक है ये पूरा? 2 बीघा है पूरा। 2 बीघा है। 2 बीघा का मतलब जो है ये 500 एयर। 500 एयर, 1.25 एकड़ है। 1.25 एकड़ है। तो इसमें लगभग लहसुन का कितना बीज लगा होगा? 7 कुंटल बीज। 7 कुंटल। अच्छा, ये इतनी बड़ी मात्रा है 7 कुंटल, ये बीज आपको मिला कहाँ से? हमने लगाया था पिछले साल गन्ने में ही। अच्छा, इसका मतलब ये कि पिछले साल भी आपने गन्ने के साथ जो है लहसुन की सहफसली खेती कर रखी थी? हाँ, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। तो ये लगभग कितने एरिया में किया था पिछले साल? पिछले साल 1 एकड़ में थी। तो उसमें कितना निकला था करीब? उसमें लगभग 40-45 कुंटल निकल गया। 40-45 कुंटल निकला। तो दूसरी चीज़ ये बताइए मास्टर साहब, दूसरी क्या बताइए, मतलब और एक चीज़ ये बताइए कि जो है जैसे आपने क्या किया कि इसमें जो है इसकी लगभग कितनी बार निराई गुड़ाई की? 2 निराई हुई है, 3 बार पानी लगाया इसमें। 2 निराई गुड़ाई, मतलब उसी लेबर के माध्यम से गन्ने की भी निराई गुड़ाई हो गई। हाँ, वो तो होता था और लहसुन की भी हो गई, मतलब 2 बार। यदि लहसुन न लगी होती तो शायद इतनी ध्यान न दिया जाता इसका खेत का। नहीं, तब फिर कहाँ। हाँ, इतनी। तो इसलिए साथियों क्या है कि जो है उसी निराई गुड़ाई से गन्ने को भी लाभ मिल गया, उसी से लहसुन को मिल गया। अच्छा मास्टर साहब एक चीज़ ये बताइए, जो पानी लगाया आपने नाली में लगाया, जैसे ये आपने नाली में पानी लगाया आपके लहसुन बेड पे, तो पानी जो है ये गन्ने की जड़ों के पास आया, इसके बाद ये नमी ऊपर गई। हाँ, नमी केवल नमी गई। और लहसुन की खेती में केवल नमी की आवश्यकता। एक्चुअल में हमने इसको कंप्यूटर लेबलिंग सब कराया है पूरा। अच्छा, तो अगर यहाँ जो है इतना पानी लगाते हैं तो पूरे खेत में, पूरी नाली में उतना ही लगेगा, कहीं कम ज्यादा नहीं। एक जगह आप देख के जितना भरेंगे पूरे खेत में उतना ही पानी लगेगा। हाँ, नहीं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेबलिंग के तो बहुत बड़ा लाभ है। नमी बराबर पूरे खेत में। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पानी
आपने इसकी सिंचाई की है वो डायरेक्ट लहसुन के कांटेक्ट में नहीं है? नहीं, डायरेक्ट लहसुन, मतलब इस नाली से इस लहसुन के लिए जो है नमी गई है, केवल नमी गई, आधे आधे इसमें जो है करीब 1.5 फीट में नमी पहुँच, आधा उधर, उधर से नमी पहुँच गई, नाली में पानी हुआ तो इधर से आधा नमी पहुंची और उस नाली से आधे खेत। हाँ आधे में पहुँच गई। इसीलिए जो है लहसुन का ग्रोथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये पेड़ भी जो है क्यों लहसुन के पौधे धर्मेंद्र सिंह बहुत हेल्दी दिख रहे हैं। तो मट साहब एक चीज़ ये बताइए आप कि ये आपने लहसुन लगाया है, क्या इससे ये गन्ने में रोग और कीट भी कम आता है? हाँ, गन्ना स्वस्थ रहता है। उसमें जैसे फंजीसाइड इस पे मारे तो गन्ने पर भी पड़ा, उसके लिए अलग से डालते नहीं, कीटनाशक डाले उसमें तो इसमें भी पड़ा, तो उसका बेनिफिट तो रहता ही है। ऐसे भी गन्ने मतलब जो है ये लहसुन के लिए दवा यूज कर रहे हैं वही दवा उस पे भी गन्ने में भी यूज हो रही है, अलग से कोई दवा देने की जरूरत अलग से कोई दवा देने की, एक ही दवा में दोनों का काम हो रहा है। और एक चीज़ और मैं किसान साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं, लहसुन में एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है जिससे कारण इसके अंदर तीखापन होता है, और जब तीखापन होता है तो जो है तीखापन क्या होता है, कीट रोधी होता है। दूसरी चीज़ जो है जीवाणु और विषाणु रोधी होता है, फंगस रोधी होता है। तो गन्ने के साथ लहसुन की अगर खेती करते हैं तो गन्ने में जो है कीटनाशक का काम करता है, कीटनाशक का काम करता है, इसमें कीट लगने की संभावना कम रहती है, रोग भी कम आता है, साथ साथ फंगस से जो बीमारियां लगती हैं वो भी कम आती हैं। तो किसान साथियों देखिए लहसुन और गन्ना ये फसली खेती का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों मतलब अगर इसको किया जाए। अच्छा एक चीज़ और बताइए मतलब जैसे पिछले साल आपने किया था तो गन्ने की मोटाई में कुछ फर्क पड़ा था, लंबाई में? हाँ, गन्ना बढ़िया हुआ था, मोटा हो गया था, लंबाई भी अच्छी आई थी। देखिए किसान साथियों लहसुन के अंदर जो है इसमें आपको जो है मेन चीज़ खासकर पोटास होता है, कुछ न कुछ इसका तत्व असर इसमें भी रह जाता है, जिसके कारण जो है पोटास के कारण गन्ने की मोटाई भी अच्छी हो जाती है, गन्ने की पोरी भी लंबी हो जाती है और गन्ने की हाइट भी अच्छी होती है। अगर सामान्य विधि से गन्ना लगाते हैं बिना जो है लहसुन की फसली खेती के, उसकी अपेक्षा लहसुन के साथ यदि फसली खेती करते हैं तो उसका उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन इसमें सर रख रखाव ज़्यादा करना पड़ता है, ये है बिना ध्यान दिए। जैसे हमारे मनोज जी हैं, हम नहीं रहते, कम समय हमारे पास रहता है, तब भी ये बेचारे आते रहते हैं, देख करके हमको फ़ोन पे बताते हैं। अच्छा मतलब इसमें जो है पर डे सुपरविजन करना पड़ेगा कि कोई जैसे ये करते हैं सर हैं धर्मेंद्र सर, ये भी जो है काक सप्ताह में काक राउंड मार ही देते हैं, इधर आए तो देख लिए। अच्छा इसमें क्या पूरा सहयोग हमारे साथ रहता है मिल वालों का। नहीं बहुत अच्छी बात है। देखिए मिल और किसान और विभाग अगर मिल के ही नहीं चलेगा तो कैसे खेती का जो है विकास होगा या गन्ने खेती कैसे खाद लगाना है। सर आपने अच्छा प्रयास भी किया है, आपने प्रयास तो हमारा रहता है, सहयोग इन लोगों का भी रहता है। हम लोग तो भी आ गए मौके पे देख जो लिए भी सलाह है। अच्छा लास्ट में मास्टर साहब एक सवाल मेरा और है, जिसे ये अगर गन्ने के साथ लहसुन की फसली खेती करते हैं तो गन्ना जो है हमारे लगभग जो है 10 से 12 महीने की क्रॉप है, ये 120 दिन की क्रॉप है, 4 से 5 महीने की है जी। तो जो है बीच में आपको जो है इससे एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी वो हो सकता है कि मेरी समझ जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आता है लहसुन और गन्ने में उससे भी ज़्यादा भी मिल सकती है। बिल्कुल सर, बहुत सारी फसलें हैं सर, लहसुन है, इसी में आप मटर लगा दीजिए, दाल वाली लगा दीजिए या फली वाली लगा दीजिए, उससे कम मेहनत में उससे भी अर्निंग होगी। अच्छा हमारे किसान बंधुओं को क्या सुझाव देंगे कि अगर जो है आपको कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घटाना है, गन्ने की लागत को घटाना है तो फसली खेती पे आना पड़ेगा। हमारा तो सुझाव ये है कि आप गर्मी की बुवाई ना करके आटम करिए, मतलब शरद काल में करिए, शरद काल में करिए, क्योंकि शरद काल के साथ जैसे हमने लहसुन ले लिया ठीक, फिर आप आटम कटवा लीजिए, आटम के बाद आप दिसंबर में खाली हो, नवंबर में खाली हो, उसमें मटर लगा दीजिए फली वाली, हाँ फली वाली हल्की जोताई करा के, जब तक आपकी पेड़ी आएगी तब तक मटर आप बहुत सही तोड़ लीजिए। बहुत जबरदस्त आइडिया मास्टर साहब का, बहुत जबरदस्त सुझाव। मटर लगाने से क्योंकि वो दलहनी फसल है, नहीं दलहनी फसल नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करेगी और उसका जो बायोमास होगा इसी में डिकम्पोज हो जाएगा, तो उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी। करने के लिए कृषि है, करने के ऊपर है कि कौन कैसे क्या कर लेता है, कितना मैनेजमेंट कर पाता है, कितना आपका साथ दे रहा है, बहुत सारी चीजें आपके पास कितनी पूंजी है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए किसान साथियों देखिए ये हमारे मास्टर साहब का गन्ने के साथ लहसुन की फसली खेती करने का मॉडल कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो अगली बार आप भी ट्राई करके देखिए
और इससे जो है जैसे मास्टर साहब ने कहा कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी घट जाएगा और कोई इनकम भी प्राप्त हो जाएगी। धर्मेंद्र जी, आप भी 2 शब्द किसानों के लिए कुछ कहेंगे? मैं तो सर मास्टर साहब के प्रयास से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहूँगा सारे किसान भाई जो है अगर इसी तरह से प्रयास करें तो जो सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी, तो पूरी तरह फलीभूत होगी। और मैं चाहूँगा कि किसान जो है जो 14-201 की बुआई कर रहे हैं, अगर वो शरद काल में लगावें तो उस 14-201 गन्ने की बुआई करने पर उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छा लाभ मिलेगा।